इसको बहुत गंभीरता से लेने की बात तो खुद जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं, और मुमकिन है कि वो गृह मंत्रालय को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखे। फिर आपको इतना बेबुनियादी क्यों लग रहा है? बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। ये फिशिंग इन द डार्क है। क्योंकि अगर अगर इस बात में अगर कोई भी प्रमाण होता, कोई भी तथ्य होता, तो निशिकांत दुबे जी या पाल जी या कोई भी व्यक्ति वीपीएन देख लेते, कहां से ईमेल्स जनरेट हुआ, तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन। राधिका बिल्कुल सही कह रही, टेक्नोलॉजी का जमाना है, भारत तो बहुत आगे गया है टेक्नोलॉजी में। बेसिक लोकल पुलिस स्टेशन बता देगा कौन से वीपीएन से जनरेट हुआ, कौन से आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ, कहां से जनरेट, आपको मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। इसके लिए आपने इतना अब तक आपने कुछ किया नहीं, बस आप फिशिंग इन द डार्क कर रहे हो। लेकिन मेरा दो चीजें, राधिका ने जाकिर नाइक साहब का नाम लिया। जाकिर नाइक साहब एक देशद्रोही, एक घोड़ा है, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं सोचता हूं कि वो देश के विरोधी है। लेकिन जाकिर नाइक ने ये कहा था कि 11 जनवरी 2022 को कहा था, 11 जनवरी 2022 को कहा था कि मोदी जी और अमित शाह जी ने उनसे बात की और कहा कि आर्टिकल 370 सपोर्ट करने के लिए उनको एक सेफ पैसेज देंगे भारत के अंदर। वो बात को भी आप मानो कि अगर जाकिर नाइक की ये बात मानते हो, आप सिलेक्टिव बात की उस भगोड़े की मानते हो। दूसरी बात, जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान जा रहा है, जरा अननोन मैन को वहां पर भेज दीजिए ना, वहां पर उसका काम करिए। जाकिर नाइक अचानक से आ जाते, ओवैसी साहब आ जाते, निशिकांत दुबे, ये सारे पोलराइजिंग फिगर चुनाव के वक्त क्यों आते? सवाल ये है, चुनाव जब नहीं होते लोग क्यों नहीं आते? ये लोग इसलिए चुनाव के वक्त आते, मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का पोलराइज करते हैं। ठीक है, पोलराइज करने की कोशिश है। राधिका 10 सेकंड बस प्लीज लीजिएगा, फिर उसके बाद 3 मेहमान और है मेरे पास। तहसीन, सबसे पहले तो मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है जब आप बोल रहे हैं कि जाकिर नाइक एक देशद्रोही है तो उनके नाम के साथ आप साहब लगा रहे हैं। ये मत करिए। आप लोग लगातार कांग्रेसी माइंडसेट के लोग लगातार देशद्रोहियों के आगे जी और सामा जी से लेकर जाकिर नाइक के साथ साहब लगा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ आप किस तरीके से हमारे देश के साथ खड़े रहते हैं और आप किस तरीके से देश के लिए हक और हकूक की आवाज उठाते हैं, और आप बिल्कुल ऐसे नहीं है, तो ये मत करिए। ठीक है। आप दूसरी चीज जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जाकिर नाइक ने कहा कि मोदी जी ने और शाह साहब ने बात की, तो प्रूफ दिखा दे की बात करिए। उन्होंने तो रिकॉर्डिंग करी होगी, कहीं पे मिले होंगे, कुछ होंगे, प्रूफ दिखा दे। जाकिर नाइक दिखा नहीं पा रहे प्रूफ। इतना क्या मुश्किल हो रहा है? जहां मिले, जहां बात हुई, जिस नंबर से आया, कोई स्क्रीनशॉट, कोई कॉल रिकॉर्ड, उस कॉल का कुछ तो दिखाएं, कुछ सबूत तो पेश करे कि उनको ऐसा कहा गया, मिले कहीं पर, कैसे कहा गया, किसी और ने आके मैसेज दिया, कुछ प्रूफ तो दिखाएं। ठीक है। बस हवा में आके कुछ भी कह देते हैं, शूटिंग इन द डार्क, वही बात हो गई। ठीक है, बोथ वेज। ठीक है, राकेश गौतम जी जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर विदेशी एजेंसीज कट्टरपंथी संगठनों के इन्वॉल्वमेंट की बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, तो ये तो आप भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आप खुद चाहते हैं, भले ही आप संशोधन का विरोध कर रहे हैं, संशोधन के साथ नहीं है, आपको भी लगता है अधिकार छीनने की कोशिश है, जैसे ओवैसी साहब को लगता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये मामला अपने आप में गंभीर तो है ही, उस ट्रांसपेरेंसी को हम पर ये करता है ना, जिसकी बात और जिसकी मांग के साथ ये जेपीसी का गठन हुआ है। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो ये निशिकांत दुबे जी के लिए आश्चर्यजनक इसलिए है कि पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार में जितने भी बिल पास हुए उनका किसी ने विरोध नहीं किया, और ना ही सरकार ने किसी आम पब्लिक से उसके लिए उनके जो अनुभव है या उनकी राय मांगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल के बाद कि किसी बिल के कोई बिल जेपीसी को गया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की। तीसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है। वक्फ बिल और उन लोगों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो आजकल का रवैया है कि उनके हर मामला उनके खिलाफ होता है, तो उन लोगों में ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट में उनकी बात कोई उठाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक राय दी कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और चूंकि उनकी संख्या 1,25,00,000 से के लगभग ज्यादा बढ़ गई है, तो ये इनको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये तो इसमें तो आईएसआई का हाथ हो सकता है, इसमें उनका हाथ हो सकता है। इनका मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी की बात से इस बात से इत्तेफाक रहूंगा कि अगर आपको ये लगता है तो उठा के डस्ट में फेंको। आपकी सरकार है, आपको कोई रोकने वाला थोड़ी है। आप अपनी जो आपको लगता है कि बेकार है, डस्ट में फेंको, जो सही है आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन
एक विशेष वर्ग जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो अपनी बात किससे कहेंगे? उन्हें मौका मिला अपनी राय रखने का तो उन्होंने रख दिया। राकेश जी, ये मैं इस संख्या बढ़ नैरेटिव गई। को बिल्कुल बाय आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये हाई टाइम है। हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि एक वर्ग के साथ कितना खराब इस देश में हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है इस देश में मुस्लिम वर्ग के खिलाफ, और ये नैरेटिव लेकर आप लोग अपनी पॉलिटिकल अपनी सियासत को आप लोग चमकाते रहते हैं। साहब, आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए। आपको दूसरे के ध्रुवीकरण से प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करते हैं? आपने भी तो अपना एक सेलेक्टिव आप पोलराइजेशन करते हैं ना। आपको भी पता है कि आपका वोट बैंक कौन सा है। तो ये विक्टिम प्लेइंग अब बहुत हो गया है सर, ये विक्टिम प्लेइंग बहुत ज्यादा है। राधिका लूंगी जवाब, राधिका लूंगी जवाब। राधिका आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं एक बीच में एक बात कहूंगा। हाँ, जल्दी से सर। आप ये देखिए ना कि ये जो वक्फ बिल जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये उस विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है और उन लोगों की इससे वास्ताएं जुड़ी हुई नहीं तो किसी के अकाउंटेबिलिटी में क्या समस्या है? मैं कहती हूँ जवाबदेही तय करने में क्या समस्या है? आपका एक कंट्रोल होना चाहिए ना। जब हर चीज पर कंट्रोल है तो वक्फ पर क्यों नहीं होना चाहिए कंट्रोल? उसे आपको संशोधन बिल पसंद नहीं आया, ये मुझे पता है साहब, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक कंट्रोल या एक अकाउंटेबिलिटी में क्या समस्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। रशीदी साहब बिल पर सरकार का कंट्रोल है। ठीक है, रशीदी साहब एक बार आपके पास आते हुए मैं फिर समझना चाहती हूं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं उसमें अगर नाम आने लगता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर, जाकिर नाइक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, चीन और पाकिस्तान को लेकर, अब आप साहब ये देख लीजिए कि ये तो पूरे देश भर के लिए घातक है ना। ये सिर्फ उस एक बिल, उस संशोधन के लिए घातक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए घातक है अगर कोई घुसने की कोशिश करता है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। इनकी नीयत में साजिश है, इनकी नीति में साजिश है। आप इनको अच्छी तरह समझ रहे हैं, जानते हैं। रशीदी साहब हैं क्या? ठीक है, जैसे ही दोबारा से कनेक्ट होंगे उसके बाद उनसे मैं लूंगी। रमनीश जी, क्या है इसमें इतना बवाल क्यों? आराम से जेपीसी की मांग उठी, जेपीसी गठित हुई, जगदंबिका पाल को उसके अध्यक्ष बने, मेंबर्स हुए, फीडबैक लिया गया, फिर से अब एक नया बवाल। निशिकांत दुबे ने फिर से एक बात कहते हुए सियासत को फिर गरमा दिया। देखिए पूर्णिमा जी, जब देश में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल होती है और वो पॉजिटिव अप्रोच जब होता है, जब संशोधन की बात होती है, अधिनियम कोई भी लाया जाता है, देश के हित में लाया जाता है, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से जरूर बिगुल बजने लगता है। और आज देखिए, अभी तहसीन भाई ने कहा कि पोलराइज करने की बात है, चुनाव आ रहा है, पोलराइज करने की बात है। इसके बाद देखिए साजिद रशीदी हो चाहे सपा वाले प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि एक विशेष धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट करने का ही प्रयास है। मुझे लगता है यदि सबसे बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी आबादी 80% हिंदू, मुझे लगता है एक्ट लाने की ही बात होती है या उसके हक के, उसके अधिकार के बारे में कोई नहीं सोचेगा। मुझे लगता है उसके लिए भी तो कानून बनना चाहिए, उसके लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। फिर बात आती है जब संशोधन की, देखिए कांग्रेस पार्टी ने 1954 में आता है, ये अपना रूप धारण करता है वक्फ बोर्ड। 1995 में एक महापाप कांग्रेस पार्टी के द्वारा होता है और इसको विशेष अधिकार दिया जाता है। विशेष अधिकार इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि 4 लाख 2009 में 4 लाख एकड़ की जमीन 2024 आते आते 9 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। और बताइए कि 9 लाख एकड़ जमीन में मात्र 200 करोड़ की आमदनी होती है, और आमदनी से वो जो महिलाएं हैं, बेवा हैं, मजलूम हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मुसलमान जो घूम रहे हैं, उनको तो फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो उसमें भी बैठे हुए जो माफिया हैं उन लोगों को फायदा सीधे रूप में मिलता है। और देखिए यहाँ पे दर्द सपा वाले को क्यों हो रहा है, अखिलेश भैया को क्यों हो रहा है, राहुल गांधी जी को क्यों हो रहा है? क्योंकि असीमित अधिकार भी तो दिए गए उन्हीं के द्वारा। आज यदि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बन चुका, एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी वो दावा कर दे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। उसके बाद यदि राष्ट्रपति भवन को, आज देखिए ना कि 3/4 जमीन दिल्ली की वक्फ बोर्ड की है। आज चाहे बिहार में गोविंदपुर जो एक गांव है, पूरे गांव को एक नोटिस चला गया है। तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना, इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं, और तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना, वहां पे देखिए दावा कर दिया वक्फ बोर्ड में, और कुछ नहीं कर सकते। और जाकिर नाइक जैसे शांति दूत
जाकिर नाइक जैसे शांति दूत, मसीहा जिनको मानने मौलाना रशीदी जैसे लोग मानते हैं उनको, वैसे लोगों का यदि क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं था? शाहीन बाग में कौन बिगुल बजा रहा था, कौन हवा दे रहा था? और आज भी देखिए इनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को कि मोदी सरकार खत्म करने जा रही है, और इस तरह का मैसेज इन्होंने मुसलमान भाइयों में पहुंचा दिया है। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब को पहुंचा तो, दिया लेकिन ओवैसी और साहब यहाँ को तो पे ये लगता है ना दखल कि उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहती है ये सरकार वक्फ बोर्ड तो के। फिर असदुद्दीन जब वो ये ओवैसी कहते ने हैं तो कि बात जब उठाई हिंदुओं ना। में दान की कोई सीमा नहीं पूर्णिमा है जी। तो मुस्लिमों में दान जब दिया जा रहा है मुस्लिमों द्वारा, तो फिर क्यों वो तो अल्लाह को समर्पित कर अच्छा, रहे ये हैं, बताइए फिर क्यों उसमें आप नहीं, घुस इसके रहे लिए हैं?